नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके का पार्ट 12। ठीक है दोस्तों, इसमें आपके लिए एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है कि होयसल भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण द्वार समुद्र में मिलता है। याद रखिएगा कि होयसल भवन कला का जो सर्वोत्तम उदाहरण है ये कहाँ मिलता है, तो ये द्वार समुद्र में मिलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का अवस्थित क्षेत्र उष्ण कटिबंधी कहलाता है। क्या कहलाता है, यानी कि भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का अवस्थित क्षेत्र जो है ये क्या कहलाता है, तो उष्ण कटिबंधी क्षेत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि राज्यारोहण समारोह का विवरण अथर्ववेद में मिलता है। राज्यारोहण समारोह का जो विवरण है ये कहाँ मिलता है, तो ये अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, अच्छा वेद कितने होते हैं, तो वेद होते हैं 4। कौन कौन सा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, और अथर्ववेद में ही जादू टोना के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की थी। क्या किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना किए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि शिंतो जापान का एक मूल धर्म है। क्या है, शिंतो जो है ये जापान का मूल धर्म है। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। ठीक है, जापान की मुद्रा क्या है, तो येन जो है जापान की मुद्रा है। और जापान की राजधानी जो टोक्यो है ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। अच्छा एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 मीटर है। कितना है, 8,848 मीटर एवरेस्ट की ऊंचाई है। और नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि अब तक 12वीं लोकसभा की अवधि सबसे न्यूनतम रही है। क्या रही है, अब तक 12वीं लोकसभा की जो अवधि है सबसे न्यूनतम रही है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है आपके सामने, सवाल है कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 यानी कि नेशनल हाईवे 44 भारत के 11 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 11 राज्यों से, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत के 11 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है कि प्रोटेस्टेंट आंदोलन मार्टिन लूथर द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है दोस्तों, प्रोटेस्टेंट आंदोलन जो था ये मार्टिन लूथर द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल है कि विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। कौन है, यानी कि विंग्स और फायर आत्मकथा के लेखक कौन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। तो अगला सवाल है आपके सामने कि डी दिवस, ठीक है, डी डे वह दिन है जब मित्र सेनाएं नामांडी में उतरी। क्या हुआ था, यानी कि डी दिवस यानी कि वह दिन है जब मित्र सेनाएं जो है ये नामांडी में उतरी थी। नेक्स्ट है कि केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में है। यानी कि केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान जो ये मैसूर में है, और मैसूर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है, यानी कि भारत में जूट का जो सर्वाधिक उत्पादन है ये कहाँ किया जाता है, तो ये पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है आपके सामने, सवाल क्या बोल रहा है, सवाल है कि ब्लाइट यानी कि अंगमारी रोग का संबंध किससे है, तो ये आलू से है। ठीक है, यानी कि ब्लाइट रोग का संबंध आलू से है। नेक्स्ट है कि भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। कौन थे, यानी कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट है कि सार्स विषाणु द्वारा फैलता है। ठीक है, ये सार्स जो है ये किसके द्वारा फैलता है, तो ये विषाणु द्वारा फैलने वाला बीमारी है। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्या थी, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला। तो अगला सवाल है आपके सामने, सवाल है कि भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना है, तो 250 है। ठीक है, यानी कि भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 यानी कि 250 है। नेक्स्ट है कि सोने के आभूषण बनाते समय उसमें तांबा मिलाई जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाई जाती है, तांबा। अच्छा तांबा का संकेत क्या होता है, तो Cu होता है। क्या होता है, Cu। तांबा को ही कॉपर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी तो मैक्सिको की खाड़ी है। ठीक है, यानी कि विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल है कि विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना, तो CN टावर है। विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना है CN टावर। नेक्स्ट है कि भारत की तटीय भाग की लंबाई कितना है, तो 7516.5 किलोमीटर। कितना है? 7516.5 किलोमीटर भारत की तटीय भाग की लंबाई है। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश का सृजन 1971 में हुआ था। कब हुआ था? यानी बांग्लादेश का जो सृजन है ये 1971 में हुआ था। नेक्स्ट है कि वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। क्या भरी जाती है? यानी वायुयान के टायरों में क्या भरी जाती है? हीलियम गैस। नेक्स्ट है कि सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका। ये सबसे बड़ा मरुस्थल है पूरे विश्व का, सहारा मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। क्या था? बाबर जो है ये मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को कहाँ हुआ था, तो ये अमृतसर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि फुटबॉल का ब्लैक पर्ल पेले को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यानी फुटबॉल का ब्लैक पर्ल पेले को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मूत्र में श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि डाईयूरेटिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी कि मूत्र में श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि डाईयूरेटिक कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल है आपके सामने कि भारतीय रुपये का अब तक 3 बार क्या किया गया है? अवमूल्यन हो चुका है। ठीक है, कब कब? 1949, 1966, 1951। ठीक है दोस्तों, यानी भारतीय रुपये का अब तक कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है? तो 3 बार, 1949, 1966 और 1991। नेक्स्ट है कि पेंसिलिन फफूंदी से उत्पन्न की जाती है। ठीक है, पेंसिलिन जो है ये फफूंदी से उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में है। कहाँ है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल क्या बोलेगा आपके सामने। नेक्स्ट सवाल क्या है? तो अगला सवाल आपके सामने सवाल है कि परिक्रमण रिवॉल्यूशन के कारण जलवायु में बदलाव आता है। ठीक है, यानी कि परिक्रमण के कारण जलवायु में बदलाव आता है। नेक्स्ट है कि राइट्स, यानी कि RITES, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राइट्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज। क्या होता है? रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज। नेक्स्ट है कि जल सार्वत्रिक विलायक होता है। क्या होता है? जल जो है ये सार्वत्रिक विलायक होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है आपके सामने कि हुसैन सागर झील हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, हुसैन सागर झील जो है ये हैदराबाद में स्थित है और ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये तेलंगाना राज्य में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट पर 1993 में सर्वप्रथम एडमंड हिलेरी एवं तेनजिंग नॉर्गे ने विजय प्राप्त की थी। यानी कि माउंट एवरेस्ट पर 1953 में सर्वप्रथम एडमंड हिलेरी एवं तेनजिंग नॉर्गे ने विजय प्राप्त की थी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1 रुपये का नोट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? यानी कि 1 रुपये का नोट जो है ये भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है आपके सामने कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने तराइन के युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, यानी कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी ने तराइन युद्ध के में पराजित किया था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। प्रथम युद्ध 1191, ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गया था। यानी कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने तराइन के युद्ध में पराजित किया था, तो तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन का शाही दरबार अमीर खुसरो द्वारा विभूषित था। ठीक है, अलाउद्दीन का शाही दरबार जो है ये किसके द्वारा विभूषित था? तो ये अमीर खुसरो के द्वारा विभूषित था। नेक्स्ट है कि कलकत्ता नगर की रूपरेखा वास्तुकार जॉब चौरनाक द्वारा रखी गई थी। यानी कलकत्ता नगर की रूपरेखा जो है वास्तुकार जॉब चारनॉक द्वारा रखी गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट सवाल है कि श्वेत क्रांति का श्रेय डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाता है। किसे जाता है? यानी कि श्वेत क्रांति का श्रेय जो है ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाता है।
नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है, यानी कि सोनपुर कहाँ है, तो ये बिहार में, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला, तो जुनको तबेई कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला जुनको तबेई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि लेडी विद द लैंप के रूप में फ्लोरेंस नाइटिंगेल जानी जाती है। ठीक है, लेडी विद द लैंप के रूप में फ्लोरेंस नाइटिंगेल जानी जाती है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन है भारत के राष्ट्रगान जन मन की रचिता? कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन प्रथम बार कब गाया गया था? तो 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था? 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? यानी कि भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का जो माध्यम है ये 1835 में बनाया गया था। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध चिकित्सक धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। ठीक है, यानी कि प्रसिद्ध चिकित्सक धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में रहता था। नेक्स्ट है कि आज़ादी के बाद भारत सरकार ने सर्वप्रथम 1949 में 1 रुपये का नोट जारी किया था। याद रखिएगा कि आज़ादी के बाद भारत सरकार ने सर्वप्रथम 1949 में 1 रुपये का नोट जारी किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति चुनावों में विवाद का मामला सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति चुनावों में विवाद का जो मामला है किसे सौंपा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। नेक्स्ट है कि मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो उलान बटोर है मंगोलिया की राजधानी। नेक्स्ट है कि ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी पर अवस्थित है। कहाँ स्थित है? यानी ग्रैंड कैनियन जो है ये कोलोराडो नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट है कि ध्वनि इस्पात में सर्वाधिक तेज गति करता है। ठीक है, यानी ध्वनि जो है इस्पात में सर्वाधिक तेज गति करता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने, सवाल है कि मोनालिसा को लियोनार्डो दा विंसी ने अंकित की थी। ठीक है, मोनालिसा को किसने अंकित किया था? तो लियोनार्डो दा विंसी ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, आर्थिक नियोजन जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है कि कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अफ्रीका यानी कि बोत्सवाना में है। कालाहारी रेगिस्तान जो है ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका यानी बोत्सवाना में स्थित है कालाहारी रेगिस्तान। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है आपके सामने कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1894 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, यानी पंजाब नेशनल बैंक का जो स्थापना ये कब हुआ था? 1894 में हुआ था। नेक्स्ट एक संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट है कि सांची बौद्ध की कला एवं मूर्तिकला का निरूपण करता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि सांची का स्तूप जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है और सांची बौद्ध की कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है। नेक्स्ट है कि चुंगी कर स्थानीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा? यानी कि चुंगी कर स्थानीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। तो अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित थी। कौन थी? संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट है कि चेनाब नदी का पुराना नाम आस्कनी है। क्या है? चेनाब नदी का पुराना नाम आस्कनी है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए फिर हम लोग अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है कि गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख जो थे ये लोकहितवादी के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट है कि कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। किसकी थी? कांचीपुरम जो है ये पल्लवों की राजधानी थी। नेक्स्ट है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था, जो कब प्रकाशित किया गया था? तो 1780 ईस्वी को प्रकाशित किया गया था। ठीक है, यानी कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था, जो 1780 ईस्वी को प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है कि बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। कब हुआ था? बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल है आपके सामने कि नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो ओस्लो। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो जो है नॉर्वे की राजधानी है। नेक्स्ट है कि हिमालय
नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। किसका है? हिमालय जो है नवीन वलित पर्वत का उदाहरण। नेक्स्ट है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। क्या है? राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति का आपात अधिकार अनुच्छेद 352 में वर्णित है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति का आयात अधिकार जो है ये अनुच्छेद 352 में वर्णित है। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति का आपात है, उसके बाद राष्ट्रपति शासन किस में है? तो 356 में है, और 360 में है वित्तीय आपातकाल। क्या है? वित्तीय आपातकाल। ठीक है, नेक्स्ट है कि कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? कालीबंगा जो है ये भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है आपके सामने कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। जिस तरह से हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, उसी तरह से मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है कि पलिहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पलिहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है। किसका है? पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है। नेक्स्ट है कि सेशल्स हिंद महासागर में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? सेशल्स जो है ये हिंद महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि सबसे पुराना सबसे लवणीय सागर मृत सागर है। क्या है? सबसे लवणीय सागर मृत सागर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है आपके सामने कि प्रथम विद्युतीय रेल की शुरुआत 1925 में हुई थी। कब हुई थी? प्रथम यहाँ पे क्या बोला? विद्युतीय रेल की शुरुआत जो है कब हुई थी? 1925 को हुई थी। अगर आपसे पूछेगा कि भारत में सबसे प्रथम रेल कब चलाई गई थी, तो 1853 ईस्वी को। कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से थाने के बीच कितना किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर। ठीक है, और विश्व में कब चलाई गई थी? तो 1825 ईस्वी को। कहाँ चली गई थी? तो ब्रिटेन में चलाई गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्रकवि होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्रकवि होने का गौरव प्राप्त है। नेक्स्ट है कि ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई डॉप्सन है। क्या है? यानी कि ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई क्या है? डॉप्सन। नेक्स्ट है कि हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर है। ठीक है, हिडकल परियोजना जो है ये किस नदी पर है? तो घाट प्रभा नदी पर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। नेक्स्ट है कि सोते समय रक्तदाब क्या होता है? तो ये घटता है। ठीक है दोस्तों, सोते समय रक्तदाब घटता है। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। कहाँ का निवासी था नेपोलियन बोनापार्ट? फ्रांस का निवासी था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है आपके सामने कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद स्थानांतरित की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट है कि संध्या तारे का उदय उत्तरी ध्रुव को निरूपित करता है। किसको करता है? यानी कि संध्या तारे का जो उदय है ये उत्तरी ध्रुव को निरूपित करता है। नेक्स्ट है कि भारत के साथ पुर्तगाली ने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए थे। यानी कि भारत के साथ सर्वप्रथम किसने संबंध बनाया था? तो ये पुर्तगाली ने बनाया था। ठीक है, अच्छा पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो लिस्बन जो है पुर्तगाल की राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। क्या है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। नेक्स्ट है कि कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। कहाँ है? कालाहारी रेगिस्तान जो है ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। नेक्स्ट है कि रुपये का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था। ठीक है, रुपये का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया। नेक्स्ट है कि समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग 71% है। कितना है? समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग 71%। आपको पता होगा कि एक भाग पर स्थल है और 3 भाग पर पानी ही पानी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि महान विधि निर्माता मनु को माना जाता है। किसे माना जाता है? यानी कि महान विधि का निर्माता मनु को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम क्रीमियन युद्ध
से संबंधित है। क्रीमियन युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो 1854 से 1856 ईस्वी तक हुआ था, ठीक है। यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम क्रीमियन युद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है, जो टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, जो टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि जॉर्ज परचम ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की घोषणा की थी, ठीक है। जॉर्ज परचम ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी। क्या थी? टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय ऋग्वेद से ली गई है। कहाँ से ली गई है? तमसो माँ ज्योतिर्गमय ये ऋग्वेद से ली गई है। नेक्स्ट है कि पनडुब्बी का आविष्कारक कौन है? तो डेविड बुशनेल था। कौन था? पनडुब्बी का आविष्कारक डेविड बुशनेल, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपके सामने क्या है। तो देखिए अगला सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये महत्वपूर्ण संगठन है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण संगठन। सबसे पहला संगठन है, संस्थापक है और वर्ष है, ठीक है। सबसे पहला है कि आत्मीय सभा क्या है? इसका संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी को, ठीक है। तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है ब्रह्मा समाज। ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, ठीक है। कब हुआ था? तो 1828 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है यंग बंगाल, ठीक है। यंग बंगाल का स्थापना कब हुआ था? संस्थापक कौन थे? तो हेनरी डेरेजियो। इसका स्थापना हुआ था 1826 ईस्वी को, ठीक है। नेक्स्ट है तप बोधनी सभा। इसके संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। ये कब हुआ था? तो 1839 ईस्वी को, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, जो 1867 ईस्वी में स्थापना किए थे प्रार्थना समाज के, ठीक है। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग कब हो गया था? 1867 ईस्वी को। नेक्स्ट है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। कब किए थे? तो 1875 ईस्वी को, ठीक है। 1875 ईस्वी को आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल HP बालवात्स्की ने किया था, ठीक है। यानी कि थियोसॉफिकल का स्थापना किसने किया था? तो HP बालवात्स्की ने 1875 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट है कि सोसाइटी का स्थापना वह कर्नल अलकॉट ने किया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। कब किए थे? 1897 ईस्वी को, ठीक है। यानी कि स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 ईस्वी को रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले ने किया था। कब किए थे? 1873 ईस्वी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है आपके सामने कि विश्व भारती कौन से संस्थापक? तो रविंद्रनाथ टैगोर। कब किए थे? 1912 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि फॉरवर्ड ब्लॉक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था? तो 1939 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट है कि स्वराज पार्टी का स्थापना मोतीलाल नेहरू ने किए थे 1923 ईस्वी को, ठीक है दोस्तों। कब किए थे? 1923 को। नेक्स्ट है कि खुदाई खिदमतगार अब्दुल गाफर खान ने किया था। कब किया था? 1930 ईस्वी को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट व तिलक ने किया था। कब किया था? तो 1916 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस ने किया था। किसने किया था? आनंद मोहन बोस ने 1876 ईस्वी को, ठीक है। इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस ने किया था 1876 ईस्वी को। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने कि आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। कब किए थे? तो 1866 को। नेक्स्ट है कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। कब किए थे? 1915 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि भारत संघ के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कब किए थे? 1876 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स थे। कब किए थे? 1784 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। कब किए थे? 1905 ईस्वी को, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
तो अगला सवाल है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। ठीक है, कब किए थे? 1913 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि अभिनव भारत का संस्थापक कौन थे? तो बी डी सावरकर। कब किए थे? 1904 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो सलीमुल्लाह खां थे। कब किए थे? 1906 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि खिलाफत आंदोलन किसने संस्थापक कौन थे? तो अली बंधु थे। कब किया गया था? 1919 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो रास बिहारी बोस। कब किए थे? 1942 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्या है। तो देखिए अगला है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। ठीक है, तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं में देख लेते क्या क्या है। तो पहला है भाखड़ा नागल परियोजनाएं। किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर है। किस राज्य में है? तो ये पंजाब राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये भी सतलज और ब्यास नदी पर है। ये किस राज्य में है? तो ये राजस्थान राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हीराकुंड बांध परियोजना। ये महानदी पर है और महानदी की लंबाई कितना है? तो 854 किलोमीटर। ठीक है, और ये किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, यहाँ पे परियोजना है, यहाँ पे नदी है और यहाँ पे राज्य है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है तुंगभद्रा परियोजना। किस नदी पर है? तो ये तुंगभद्रा नदी पर है। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। ये किस राज्य में है? तो तेलंगाना में है। ठीक है, फरक्का परियोजना किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है। और किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। किस राज्य में है? तो ये गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट है कि उकाई परियोजना किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर है। और किस राज्य में है? तो ये गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट है रिहंद परियोजना किस नदी पर है? तो रिहंद नदी पर है। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है इडुक्की परियोजना। तो ये इडुक्की परियोजना जो है ये पेरियार नदी पर है। किस राज्य में है? तो ये केरल राज्य में है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो ये भागीरथी नदी पर है। और किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है कि कोयना परियोजना है कोयना नदी पर। किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट है सलाल परियोजना। ये चिनाव नदी पर है। किस राज्य में है? तो ये कश्मीर में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पर है। और किस राज्य में है? तो ये झारखंड राज्य में है। नेक्स्ट है कि शिव समुद्रम परियोजना। ये किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। और किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट है कि मेटूर बांध परियोजना कावेरी नदी पर है। और किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल है आपके सामने कि तेनू घाट बांध परियोजना दामोदर नदी पर है। और किस राज्य में है? तो ये झारखंड राज्य में है। नेक्स्ट है कि दामोदर घाटी परियोजना ये दामोदर नदी पर है। ये भी झारखंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी पर है और ये गुजरात में है। नेक्स्ट है कि दुलहस्ती परियोजना ये चेनाब नदी पर है। ये कश्मीर में है। ठीक है, अलमाटी बांध परियोजना ये भी कृष्णा नदी पर है और ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट है कि मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है और ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम देख लिए थे नदी घाटी परियोजनाएं। और कुछ सवाल देख लेते हैं और जो बचा हुआ है। ठीक है, और कुछ सवाल जो बचा हुआ है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि ध्वनि तरंगे लंबवत होती है। क्या होती है? ध्वनि तरंगे जो होती है ये लंबवत होती है। नेक्स्ट है कि भारतीय थल सेना का सर्वोच्च पद जनरल होता है। क्या होता है? यानी भारतीय थल सेना का जो सर्वोच्च पद होता है क्या होता है? जनरल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, यानी कि कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो एम्पियर होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि एक्सरे का खोज किसने किया था? तो ये रोंटजेन ने किया था एक्सरे का खोज। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। कितनी बार? यानी कि मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। नेक्स्ट है कि न्यू मुर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यू मुर द्वीप जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है कि पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद अनुमोदित करता है। क्या करता है? पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद अनुमोदित करता है। नेक्स्ट है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को भारत में सर्वप्रथम 1952 में राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया गया। ठीक है, परिवार नियोजन कार्यक्रम को भारत में सर्वप्रथम 1952 में राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है आपके सामने कि स्टॉक एक्सचेंजों को सेबी नियमित करता है। कौन करता है?
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि स्टॉक एक्सचेंजों को सेबी नियमित करता है। नेक्स्ट है कि भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है। किसके पास है? यानी कि भारत में न्यायिक समीक्षा जो शक्ति है, जो पावर है, किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। नेक्स्ट है कि एशिया का क्षेत्रफल 44.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। कितना है? एशिया का जो क्षेत्रफल है वो 44.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। याद रखिएगा कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा यानी कि 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? तो आंवला है। ठीक है, यानी विटामिन सी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आंवला। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़ा का फूलना, मसूड़ों से खून निकलना। ठीक है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है कि एक स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी स्पंदन दर प्रति मिनट 72 बार होती है। ठीक है, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी स्पंदन दर प्रति मिनट 72 होती है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि शेरशाह का वास्तविक नाम फरीद खान है। क्या है? शेरशाह का वास्तविक नाम फरीद खान था। नेक्स्ट है कि जवाहर सुरंग नाम बनिहाल दर्रा को दिया गया। ठीक है, जवाहर सुरंग का नाम जो है किसको दिया गया? बनिहाल दर्रा को। नेक्स्ट है कि धुआंधार जलप्रपात ये किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने आज कर लिया स्ट्रैटेजी का पार्ट 12। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।